हाय गाइस, वेलकम टू नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी की कि मल्टीपल प्रेगनेंसी क्या होता है, इसके क्या क्या कारण हैं, इसके क्या सिम्टम्स हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी क्या होता है? प्रेगनेंसी रिजल्ट इन द बर्थ ऑफ द मोर देन द वन यूनिट्स एट ए टाइम आर कॉल्ड द मल्टीपल प्रेगनेंसी। मतलब जब प्रेगनेंसी होगा तो एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा यूनिट्स को बर्थ देना ही क्या कहलाता है? मल्टीपल प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये मल्टीपल प्रेगनेंसी ज़्यादातर तो ट्विंस होते हैं, लेकिन इसमें ट्रिपलेट्स भी हो सकते हैं। ट्रिपलेट्स मतलब 3 बेबी, क्वाड्रुप्लेट्स भी हो सकते हैं मतलब 4 बेबी, क्वांटिप्लेट्स भी हो सकते हैं मतलब 5 बेबी, एंड सेक्सुप्लेट्स भी हो सकते हैं मतलब 6 बेबी। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रेयर होता है और जो बहुत ज़्यादा होने का चांस होता है वो है ट्विंस बेबी। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इंसिडेंस। तो इंसिडेंस जो होता है सबसे फर्स्ट है इंडिया एंड बांग्लादेश में कितना होता है? 70 से 100 प्रेगनेंसी में एक को होता है इंडिया और बांग्लादेश में। ठीक है, देन सेकेंड में देखेंगे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो होता है वो अफ्रीका में होता है, वो 19 में से एक को होता है मल्टीपल प्रेगनेंसी। ठीक है, और सबसे लोएस्ट देखें तो जापान में होता है, 155 में से एक को होता है। और वेस्टर्न जो वाइट लोग रहते हैं उनमें क्या 80 में से एक को होता है, मतलब ये इंटरमीडिएट में आता है। तो ये था इंसिडेंस। देन हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो जो मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है वो 2 टाइप्स का होता है, डाईजाइगोटिक एंड मोनोजाइगोटिक। डाईजाइगोटिक को क्या बोल सकते हैं? और बाइनोवुलर बोलते हैं, और इसको फैटर्नल भी बोलते हैं। और जो मोनोजाइगोटिक होता है उसको यूनिओवुलर या फिर आइडेंटिकल ट्विंस भी कहते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे मोनोजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक में क्या होता है? मोनोजाइगोटिक में एक स्पर्म जो है एक को फर्टिलाइज करता है, और ये एक फर्टिलाइज एक जो होता है वो जाइगोट पे कन्वर्ट होता है। फिर ये जाइगोट जो है वो फिर से डिवाइड होके 2 सेल्स बना लेते हैं, जो कि जिसमें कि सेम क्रोमोजोम्स रहते हैं, और इसमें जो बेबी रहता है वो इसमें सेम सेक्स के होते हैं। इनका दोनों सेक्स जो होगा या तो मेल मेल होगा या तो फीमेल फीमेल होगा। ठीक है, और इनका जो ब्लड ग्रुप भी रहता है वो भी सेम रहता है लगभग, और इनमें कंजवाइंट ट्विंस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, फ्यूज होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। ठीक है, देन यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक जो है वो फर्टिलाइज हुआ एक स्पर्म से, और वो जाइगोट बनाया, और वो जाइगोट ही फिर क्या हो गया, वो 2 सेल्स में डिवाइड हो गया, और इनमें जो होता है वो शेयर प्लेसेंटा होता है, मतलब एक ही प्लेसेंटा को 2 बेबी शेयर करके रखते हैं। ठीक है, देन हम दूसरा देखेंगे डाईजाइगोटिक ट्विंस, जिसको बोलते हैं बाइनोवुलर ट्विंस और फिर फैटर्नल ट्विंस। ये जो ट्विंस होते हैं इसमें 2 एग का फर्टिलाइजेशन होता है विद द 2 स्पर्म। ठीक है, 2 स्पर्म 2 एग को क्या करते हैं? फर्टिलाइज करते हैं, जिसके कारण फिर 2 जाइगोट बनता है। और इसमें क्या होता है, इसमें सेम क्रोमोजोम्स रहते हैं, लेकिन जो फीटस रहता है वो उसमें वो डिफरेंट टाइप्स के सेक्स रहते हैं, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, और इनका ब्लड ग्रुप भी डिफरेंस रहता है। तो ये था हमारा डाईजाइगोटिक मल्टीपल ट्विंस, जिसमें आप डायग्राम में देख सकते हैं कि 2 एग है जो 2 स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज हुआ, एंड देन फिर इसके बाद 2 जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, और इनमें जो प्लेसेंटा रहता है वो सेपरेट रहता है, दोनों अलग अलग रहता है। ठीक है, तो ये था टाइप्स ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी। देन हम नेक्स्ट देखेंगे स्ट्रक्चरल डिफरेंस ऑफ द प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन इन द ट्विंस मल्टीपल ट्विंस में। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है, जैसे कि जो मल्टीपल ट्विंस होते हैं उनमें किसी में 2 प्लेसेंटा रहता है, किसी में 1 प्लेसेंटा रहता है, और जो मेम्ब्रेन मतलब जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन रहता है वो भी 2 रहते हैं या 1 रहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्या क्या कितने टाइप्स है इसके। तो इसके 4 टाइप्स हैं। तो सबसे पहला है कोरियोनिक एंड डाइकोरियोनिक एंड डाइएमनियोटिक। डाइकोरियोनिक एंड डाइएमनियोटिक में क्या है, जिसमें कि दो क्या होगा, कोरियोन होगा, मतलब कि 2 प्लेसेंटा होंगे, और 2 एमनियोटिक सेक होगा। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि 2 इसमें प्लेसेंटा है, बेबी अलग अलग सेक में है, 2 एमनियोटिक कैविटी है, और 2 प्लेसेंटा है। ठीक है, और ये कैसे फॉर्म होता है, यहाँ आप देखिएगा कि मोरूला के बाद इसमें क्लीवेज होता है कितने डेज, 1 से 3 दिन के बाद। ठीक है, तो ये होता है डाइक्रोमेटिक एंड डाइएमनियोटिक। देन दूसरा टाइप है मोनोकोरियोनिक एंड
एमनियोटिक। तो मोनोकोरियोनिक में क्या होता है, जो इसमें एक ही प्लेसेंटा रहता है जिसमें दोनों बेबी जो है शेयर करते हैं, और इसमें डाई एमनियोटिक मतलब दो इसमें सेक रहते हैं, दो ठो एमनियोटिक सेक रहते हैं, लेकिन प्लेसेंटा एक रहता है और प्लेसेंटा को हम लोग शेयर करते हैं। तो ये कैसे फॉर्म होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट रहता है उस पर क्लीवेज होता है 4 to 8 डेज में, ठीक है। देन ये मोनोकोरियोनिक एंड डाई एमनियोटिक फॉर्म होता है, ठीक है। देन थर्ड टाइप से हमारा मोनोकोरियोनिक एंड मोनो एमनियोटिक। इसमें जो होता है दोनों बेबी सेम प्लेसेंटा और सेम एमनियोटिक कैविटी में रहते हैं और सेम प्लेसेंटा को शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये कब फॉर्म होता है, ये इम्प्लांटेड, जो ब्लास्टोसिस्ट जो है इम्प्लांट हो जा रहता है, तो इसमें क्लीवेज होता है 8 to 13 डेज में, अब ये फॉर्म होता है। देन फोर्थ देखेंगे हम कॉन्जॉइंट ट्विंस। इसमें जो बेबी रहते हैं एक दूसरे से कंजॉइंट हो जाते हैं, और इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा भी सेम रहता है और एमनियोटिक सेक भी सेम रहता है। और ये कब फॉर्म होता है, ये एम्ब्रियोनिक डिस्क जब फॉर्म हो जाता है उसके बाद इसमें क्लीवेज होता है, और ये 13 to 15 डेज में ये फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफरेंस है प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन में मल्टीपल ट्विंस में, ठीक है। देन हम देखेंगे इटियोलॉजी। तो इटियोलॉजी में सबसे पहला है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक मतलब कि अगर कोई वुमेन्स अगर प्रेग्नेंट नहीं हो रही है तो उस कंडीशन में उसको आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव थेरेपी दिया जाता है, जिसमें हार्मोन्स का यूज किया जाता है, तो उसके कारण और चांस रहता है मल्टीपल प्रेगनेंसी का, ठीक है। तो ये था हमारा पहला। देन सेकेंड है इंक्रीज पेराइटी। अगर बहुत ज़्यादा पेराइटी मतलब बहुत ज़्यादा अगर प्रेगनेंसी हो रहा है 1 ईयर के डिफरेंस में, तो ये भी चांस हो सकता है मल्टीपल प्रेगनेंसी का। देन है इंक्रीज मैटरनल एज। अगर मैटरनल एज 35 से या 30 एज से अगर ज़्यादा हो गया है तो और रिस्क होता है, चांस होता है, और ये एक कारण है मल्टीपल प्रेगनेंसी का। देन है फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली में अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी का कोई हिस्ट्री है तो वो भी एक कारण है। देन है प्रीवियस मल्टीपल प्रेगनेंसी। अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी हो चुका है तो ये भी कारण है, फिर से होने का चांस है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकता है। देन अफ्रीकन रेस, जो अफ्रीका वाले होते हैं, मैं आपको इंसिडेंट्स में ही बताई थी कि अफ्रीका वाले को ज़्यादा चांस होता है मल्टीपल प्रेगनेंसी का, ठीक है। तो ये था हमारा इटियोलॉजी। देन नेक्स्ट हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द ट्विंस प्रेगनेंसी। हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ट्विंस प्रेगनेंसी है। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट है साइज ऑफ द यूट्रस। तो जो यूट्रस का साइज होता है वो नॉर्मल साइज से, मतलब अगर सिंगल प्रेगनेंसी है तो उससे ज़्यादा ये साइज इसका बड़ा रहता है, ठीक है। तो इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन दूसरा है प्रेशर सिम्टम्स। प्रेशर सिम्टम्स मतलब यूट्रस का साइज, मैं आपको बताइए कि यूट्रस का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो यूट्रस का साइज बढ़ने के कारण इसका प्रेशर किस में जाता है, डायफ्राम में, और डायफ्राम किस पे प्रेशर डालता है, लंग्स में, जिसके कारण ब्रीथलेसनेस एंड पाल्पिटेशन होता है, ठीक है। तो ये फिर इसके बाद हम देखेंगे एनीमिया क्यों होता है, क्योंकि अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो दोनों फीटस को न्यूट्रिशन और आयरन की रिक्वायरमेंट रहती है, और इसके कारण आयरन और न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ठीक है। तो बढ़ने के कारण क्या होता है, और रिक्वायरमेंट बढ़ती है, और अगर इसकी पूर्ति ना हो तो एनीमिया हो सकता है। देन है एडिमा क्यों दिखता है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी के स्टेट में क्या होता है, हार्मोनल जैसे कि प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन के कारण क्या होता है, जो ब्लड है और जो फ्लूइड है उसका ना स्टैग्नेशन हो जाता है, कहाँ, फीट्स में, ठीक है। तो स्टैग्नेशन मतलब क्या, उसका जमा हो जाता है, जिसके कारण एडिमा होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है वेट गेन। तो वेट गेन जो होता है नॉर्मल मतलब सिंगल प्रेगनेंसी से ज़्यादा जो वेट गेन होता है वो मल्टीपल प्रेगनेंसी में होता है, ठीक है। देन है प्री एक्लेम्सिया टॉक्सेमिया। तो प्री एक्लेम्प्टिक टॉक्सेमिया भी होता है, जिसमें क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर, प्रोटीन यूरिया एंड एडिमा फॉर्म होता है, और ये मल्टीपल प्रेगनेंसी को ज़्यादा चांस होता है होने का। देन है हाइड्रामिनस मतलब क्या होता है, हाइड्रामिनस मतलब एक्सेसिव लिक्विड एमनी, मतलब जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाता है, क्योंकि ये मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो इसका जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है। तो ये कॉमन किस में होता है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस में, ठीक है। देन हम देखेंगे माल प्रेजेंटेशन। तो माल प्रेजेंटेशन भी शो होता है मल्टीपल प्रेगनेंसी में। इसमें माल प्रेजेंटेशन में जैसे कि ब्रिज प्रेजेंटेशन, ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द ट्विंस प्रेगनेंसी, जिसमें हम लोग देखे साइज ऑफ द यूट्रस, प्रेशर सिम्टम्स, एनीमिया, एडिमा,
वेट गेन, प्री एक्लेम्प्टिक टॉक्सीमिया, हाइड्रामिनास एंड माल प्रेजेंटेशन। देन हम इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे इफेक्ट ऑफ द मल्टीपल प्रेगनेंसी ऑन द फीटस। ठीक है, तो इफेक्ट क्या बढ़ता है मल्टीपल प्रेगनेंसी का फीटस में। तो सबसे पहला है कि नियर 90% ऑफ द ट्विंस आर द लो बर्थ वेट। जो 19% जो ट्विंस रहते हैं उनका लो बर्थ वेट होता है, क्योंकि उनको सफिशिएंट अमाउंट में क्या होता है, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, आयरन नहीं मिल पाता, जिसके कारण वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जो 90% जो बेबी होते हैं वो लो बर्थ वेट पैदा होते हैं। देन इसके बाद है सेकेंड है ईच ट्विंस बेबी इज स्मॉलर एंड द lighter than the single baby during the last trimester of the pregnancy, but combined weight is higher than the singleton, and each baby is on average 0.5 kg smaller than the singleton baby। तो क्या होता है, जो ईच बेबी होता है वो नॉर्मली अब मल्टीपल प्रेगनेंसी है, उनको अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, आयरन नहीं मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, उनका वेट कम होगा और उनका वो स्मॉल होंगे और एकदम लाइटर होंगे। ठीक है, वो नॉर्मल प्रेगनेंसी मतलब सिंगल प्रेगनेंसी से ये स्मॉलर होंगे और लाइटर होंगे। और इसका कंबाइन वेट देखें तो कंबाइन वेट तो जाहिर सी बात है क्या होगा इसका ज़्यादा ही होगा, क्योंकि सिंगल प्रेगनेंसी से, क्योंकि यहाँ दो बेबी हैं तो इनका दोनों का कंबाइन करके देखें तो वेट इनका ज़्यादा होगा। और इस आगे क्या दिया है कि एवरेज जो होता है 0.5 kg जो स्मॉलर होते हैं, मतलब एक मल्टीपल प्रेगनेंसी में अगर दो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनका अगर सिंगल प्रेगनेंसी में एक बच्चा पैदा हो रहा है उससे कंपेयर करें तो क्या होगा, 0.5 kg जो है वो स्मॉलर होगा। ठीक है, उसका वेट। देन नेक्स्ट देखते हैं ट्विंस बेबी आर मोर फीमेल बिकॉज फीमेल जाइगोट सो द हायर ट्विनिंग। तो जो फीमेल जो होती है फीमेल बेबी वो ज़्यादा उनमें ट्विंस बेबी होता है, क्योंकि इनमें ज़्यादा ट्विनिंग पाया जाता है। और जो मेल जाइगोट जो होता है वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाता, तो इसके कारण जो फीमेल जाइगोट होता है वो ज़्यादा उसमें ट्विनिंग पाया जाता है, और ट्विंस बेबी जो होते हैं वो फीमेल में ही, मतलब फीमेल ट्विंस ही ज़्यादा होते हैं। तो ये था हमारा इफ़ेक्ट। इसमें आगे हम लोग देखते हैं, इसमें ट्विंस ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम भी हो सकता है। ट्विंस ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें जो इसमें आर्टियोवेनस एनास्टोमोसिस हो जाता है, मतलब जो आर्टरी और वेन्स है दोनों बेबी के वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। कनेक्ट होने के कारण क्या हो जाता है, उनका उनमें इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, ये सब, एंड हाइपोवॉलीमिया हो सकता है। ये सब ट्विंस ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम में होता है। ठीक है, तो ये था इफेक्ट ऑन बेबी। देन हम नेक्स्ट देखेंगे कंजॉइंट या सिगमस ट्विंस। कंजॉइंट या सिगमस ट्विंस भी हो सकते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी में। ये इसमें क्या होता है, जो दो बेबीज रहते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। और ये कब होता है, ये सिंगल जाइगोट जो होता है ट्विनिंग कब करता है, 12 to 14 डेज में आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। तो उन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, कनेक्शन हो जाता है। तो ये डिफरेंस टाइप के होते हैं कंजॉइंट। तो हम 1 by 1 देखेंगे। तो सबसे पहला है पायोपेगस। तो पायोपेगस में आप डायग्राम में देख सकते हैं, पायोपेगस में क्या होता है, इसमें जो फ्यूज्ड पोस्टीरियर एट सैक्रम, मतलब जो ये दोनों बेबी कहाँ से इन लोग फ्यूज रहेंगे, सैक्रम से। ठीक है, बैक साइड से, सैक्रम से। देन है थोरेकोपेगस। इसमें जो बेबी रहेंगे वो एंटेरियरली चेस्ट से उन लोग क्या रहेंगे, ज्वाइंट रहेंगे। ठीक है। देन है क्रेनियोपेगस। क्रेनियोपेगस में नाम से ही जाहिर है कि है इसमें जो बेबी ज्वाइंट रहेंगे वो हेड से रहेंगे, दोनों का हेड एक दूसरे से ज्वाइंट रहेगा। ठीक है। देन चौथा है ओम्फेलोपेगस। तो ओम्फेलोपेगस में क्या होता है, दोनों बेबी जो अटैच कहाँ से रहते हैं, एब्डोमिनल वॉल से। ठीक है, तो ये था कंजवाइंट बेबी। देन उसके बाद हम देखेंगे रिस्क ऑफ द मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो रिस्क क्या होता है मल्टीपल प्रेगनेंसी का, तो इसमें डिवाइड किया गया है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या इसका रिस्क रहता है एंड ड्यूरिंग लेबर क्या रिस्क होता है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम देखेंगे तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एनीमिया होने का चांस रहता है। एनीमिया क्यों होने का चांस रहता है, क्योंकि मल्टीपल प्रेगनेंसी में मोर आयरन और फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर ये रिक्वायरमेंट फुलफिल ना हो तो एनीमिया होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। ठीक है। देन है हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम। तो हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम क्या होता है, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, वॉमिटिंग होता है वुमेंस में। तो ये भी रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है मल्टीपल प्रेगनेंसी में। देन है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। तो ये प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन ही बढ़ जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मल्टीपल प्रेगनेंसी में। ठीक है। देन है पॉलीहाइड्रामिनस। पॉलीहाइड्रामिनस किसको बोलते हैं, जब जो एमनियोटिक फ्लूइड रहता है वो 2000 ml से अधिक हो जाता है तो उसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रामिनस। तो ये भी मल्टीपल प्रेगनेंसी में
मल्टीपल प्रेगनेंसी में ये भी होने का रिस्क होता है। देन है एबॉर्शन एंड प्रीटर्म लेबर, तो एबॉर्शन एंड प्रीटर्म भी होने का चांस होता है क्योंकि ये मल्टीपल प्रेगनेंसी है। देन है प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा प्रीविया मतलब क्या होता है, जो प्लेसेंटा रहता है वो पहले ही रिमूव हो जाता है बिफोर द लेबर, ठीक है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि दो प्लेसेंटा यहाँ प्रेजेंट रहते हैं और लार्ज प्लेसेंटा, अगर एक लार्ज प्लेसेंटा है तो उसके कारण प्लेसेंटा प्रीविया होने का भी रिस्क रहता है। देन है प्रेशर सिम्टम्स जैसे कि डिस्निया, पाल्पिटेशन, एडिमा, ये सब होते हैं। देन है कंजेनाइटल एनोमलीज, कंजेनाइटल एनोमलीज जो होता है बच्चे में वो भी डबल हो जाता है ये मल्टीपल प्रेगनेंसी में, ठीक है। देन हम देखेंगे, ये था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या रिस्क होते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी के। देन हम देखेंगे ड्यूरिंग लेबर क्या क्या रिस्क होते हैं। तो ड्यूरिंग लेबर सबसे पहला है कॉम्प्लिकेशन ऑफ द माल प्रेजेंटेशन। तो माल प्रेजेंटेशन में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो नॉर्मली जो बच्चा डिलीवर होता है वो हेड से होता है, ठीक है, सेफेलिक प्रेजेंटेशन से। लेकिन तो हम देखते हैं कितना कितना परसेंटेज है, तो 45% जो केस होता है, जो बोथ ट्विंस जो रहते हैं वो हेड से डिलीवर होते हैं, ठीक है, 45%। देन तो 35% जो फीटस होते हैं वो इसमें से जो दोनों बेबी में से जो एक बेबी रहेगा वो हेड से डिलीवर होगा और जो अदर बेबी रहेगा उसका ब्रीच प्रेजेंटेशन रहेगा, ठीक है। देन जो थर्ड है वो है 10% जो बोथ प्रेजेंट बाय द ब्रीच, मतलब जो 10% जो चांसेस रहता है कि दोनों ही बेबी हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन से डिलीवर हों। देन अदर है 10% जो बेबी रहते हैं, 10% मतलब चांसेस रहता है, रिस्क रहता है कि वन बेबी जो है ट्रांसवर्स डिलीवर हो एंड जो अदर है वो सेफेलिक या फिर ब्रीच में डिलीवर हो, ठीक है। देन वेरी रेयर दैट बोथ ट्विंस लाई द ट्रांसवर्सली, मतलब जो बहुत ज़्यादा रेयर केस है कि दोनों बेबी जो है ट्रांसवर्सली लाई हों, ठीक है। देन इसके सेकेंड पॉइंट क्या है, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। तो जो मेम्ब्रेन होता है वो भी मतलब प्रीमेच्योर जो रप्चर हो जाता है मेम्ब्रेन, ये भी रिस्क रहता है ड्यूरिंग लेबर। एंड द कॉर्ड प्रोलेप्स हो सकता है। देन है डिसफंक्शनल यूट्राइन एक्शन, क्योंकि यूट्राइन एक्शन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन करने का, ये भी डिसफंक्शन हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर डिस्टेंशन हो जाता है यूट्रस या फिर माल प्रेजेंटेशन के कारण, ठीक है। देन है लॉक्ड ट्विंस, इसमें मान लीजिए जो फर्स्ट बेबी है वो ब्रीच प्रेजेंटेशन से डिलीवर हो रहा है, तो फर्स्ट बेबी का जो हेड रहेगा वो सेकंड बेबी के हेड से क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं लॉक्ड ट्विंस, ठीक है। देन है रिटेन्ड सेकेंड ट्विंस, जो सेकेंड ट्विंस है उनका चांस रहता है कि वो रिटेन हो जाए अंदर में ही, तो इसको फिर सिजेरियन सेक्शन करके निकालना पड़ता है। देन है पोस्टपार्टम हैमरेज, तो पोस्टपार्टम हैमरेज होने का भी बहुत ज़्यादा रिस्क होता है ड्यूरिंग द लेबर। तो ये थे मल्टीपल प्रेगनेंसी के क्या क्या रिस्क हैं ड्यूरिंग द लेबर और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। देन हम लोग इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे जिसमें कि मैं मल्टीपल प्रेगनेंसी की प्रोग्नोसिस और इसका डायग्नोसिस और इसका मैनेजमेंट बताऊंगी। तो थैंक यू, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।